फटाफट सभी लोग, जितने लोग भी यहाँ आ गए, अपना अपना कैमरा ऑन कर लो और बाकी लोगों को भी इनवाइट कर लो, ताकि सभी लोग आ जाएं और जो भी चीज आपको सिखाई जाने वाली है आज, आप अच्छे तरीके से सीख पाओ, ताकि आप अपनी ग्रोथ को 10x कर पाओ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको सिखाई जाने वाली है, कहीं ना कहीं आप जो लैक कर रहे हो वो सारी चीजें आपकी क्लियर होने वाली है आज। तो अभी आपको मैं 2 से 3 मिनट का टाइम आप और ले लो, जितने लोग भी नहीं आए हैं फटाफट उन्हें लिंक को शेयर करके आप इसे यहाँ पर सबको इनवाइट कर लो, जो भी आपके साथ स्टार्ट किया है। और जितने लोग भी हैं, मेक श्योर कि आप सबके पास डायरी पेन होना चाहिए और कैमरा ऑन करके ही बैठना। कैमरा ऑन करके आप बैठना, डायरी पेन के साथ बैठना, ताकि आप जो वो चीजें नोट कर पाओ, जो जहां पर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उन चीजों को आप नोट डाउन कर पाओ। 2 से 3 मिनट में मैं सेशन को लाइव कर दूंगी एंड आप सारी चीजें यहाँ पर सीख पाओगे। फटाफट आप सभी लोगों को इनवाइट कर लो, अपने टीममेट्स को। बाकी यहाँ पर जितने लोग हो, आप सभी का वेलकम है आज के सेशन में। तो आप मुझे यहाँ पर बता सकते हो कि लाइक आज का क्या टॉपिक है। जितने लोग आए हो, आई होप कि आप एक्साइटेड होगे जानने के लिए, समझने के लिए, कुछ नई चीजें सीखने के लिए कि कहाँ पर आप लैक कर रहे हो। तो कौन सा टॉपिक है, फटाफट आप मुझे चैट सेक्शन में टाइप करके बताओ कि आज का टॉपिक क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हो। उत्तराखंड। फटाफट टाइप करो आज का टॉपिक क्या है। क्या टॉपिक आप सीखने आए हो, आप यहाँ पर क्या जानने आए हो। मेक श्योर आप सभी के पास डायरी पेन होना चाहिए और आपका कैमरा भी ऑन होना चाहिए। हाउ टू इनवाइट लीड। वेबिनार के लिए लीड कैसे इनवाइट करें, राइट। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग कोलकाता। इंदौर। आप बाकी के लोगों को भी इनवाइट कर लो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आ पाए और इस चीज का बेनिफिट उठा पाए जो सेशन आज आपके लिए रखा गया है। आप फ्रेशर हो, बिगनर हो, या फिर आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हो काफी टाइम से, फिर भी आप उतनी क्लोजिंग्स नहीं निकाल पा रहे हो, तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ सीखने मिलने वाली हैं। तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इनवाइट कर सको, ताकि यहाँ पर आप आ पाए वो लोग और चीजें सीख पाए। मेरी वॉइस और वीडियो तो क्लियर है, अगर क्लियर है तो आप एक बार यस टाइप कर दो, वॉइस और वीडियो अगर मेरी क्लियर है तो। यस यस, ओके ओके ओके। एंड मैं अभी आप सभी लोगों से ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप अभी 1 घंटे का टाइम तो निकाल करके आए होंगे, कि ताकि आप चीजें अच्छे से सीख पाओ, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको बहुत सारी, आपका माइंड भी कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। और उससे ज्यादा कि आपको नोट करना है, हर एक पॉइंट को नोट करना है, क्योंकि ये टॉपिक तो बहुत छोटा है। वैसे ही हम आपको ये चीजें बताते हैं कि जब हम किसी पर्सन को इनवाइट करते हैं तो हमें ज्यादा टाइम नहीं देना है, 2 से 3 मिनट का ही एक इनविटेशन कॉल करना पड़ता है। लेकिन इस 2 से 3 मिनट के इनविटेशन कॉल के लिए हमें कितनी चीजें अपने माइंड में रखनी पड़ती है, कहाँ कहाँ हमें वर्क करना होता है अपने खुद के ऊपर। सारा वर्क आज के टॉपिक के लिए, सारा वर्क आपको खुद पे करना है, खुद के स्किल पे करना है। ठीक है। तो मैं मीटिंग को स्टार्ट कर देती हूँ। सभी का कैमरा ऑन हो जाना चाहिए एंड सभी के हाथ में डायरी पेन होना चाहिए, ताकि आप चीजें लिख पाओ। लास्ट में हम डाउट सेशन करेंगे एंड लाइव। आप लास्ट तक इस मीटिंग में बने रहना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको लाइव इनविटेशन करके दिखाने वाली हूँ कि मैं कैसे वर्क करती हूँ और मैं कैसे रिजल्ट को निकालती हूँ। लाइव इनविटेशन, लाइव ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सारी चीजें आपके सामने होंगी। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आप लोगों को? क्या आप सभी एक्साइटेड हो? अगर एक्साइटेड हो जानने के लिए, तो आप एक बार एक्साइटेड टाइप कर दो, अपनी एनर्जी को शो करो कि आप कितने एक्साइटेड हो। वॉइस क्लियर है ना मेरी आपको? क्योंकि कुछ लोगों का आ रहा है कि वॉइस क्लियर नहीं है। अगर आपको वॉइस क्लियर नहीं है तो माइट भी आपके साइड में नेटवर्क इशू होगा। आप अपना थोड़ा नेटवर्क को चेक कर लो, कितने एक्साइटेड हो आप। मुझे आपकी एनर्जी चैट सेक्शन में पूरी दिखनी चाहिए। 1 घंटे के लिए फुल्ली चार्ज होकर के आ जाओ, आप बैठ जाओ आज डायरी पेन लेकर के, क्योंकि आज आप वो चीजें सीखने वाले हो। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट्स होने वाला है कि कॉल कैसे करना है, लोगों से बात कैसे करनी है, लोगों के ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा हेजिटेट हो जाते हैं जब हम कॉल करने का नाम आता है सामने वाले को। एक बिगनर पर्सन होता है और जब वो हमें कॉलिंग की बात आती है कि सामने वाले को हम कॉल कैसे करें। जस्ट अ मिनट।
तो अभी मैं आपको चीजें शेयर करके दिखाऊंगी पीपीटी के थ्रू, मेरी स्क्रीन शेयर होगी तो आप मुझे बता देना, ओके। आपको स्क्रीन क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार आप यस टाइप कर दो। ठीक है, तो मैं आपको स्क्रीन के थ्रू दिखाने वाली हूँ। आज का हमारा टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन, हाउ टू इनवाइट लीड्स इन वेबिनार। ठीक है, यही हमारा आज का टॉपिक है, जिसमें इनवाइट वर्ड क्या है। इनवाइट का मतलब ये एक स्किल होती है, ठीक है, जिसको हमको खुद को ही इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पर। ये स्किल्स हमारे लिए, हमारे अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनवाइट करने हमें लोगों को आना चाहिए, क्योंकि आपने भी ये चीज सुना होगा, द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बहुत सारे लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, ये कोटेशन सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब हम अपने सामने वाले प्रोस्पेक्ट से, लीड से, कस्टमर, जिस जिस भी वर्ड में आप सामने वाले को बोलते हो, जब हम उनसे बात करते हैं, वहीं पे हमारा इंप्रेशन उनके ऊपर पड़ जाता है। वो पर्सन वहीं पे अपना माइंडसेट कर लेता है कि क्या हमें इस पर्सन के साथ आगे कंटिन्यू करना है या नहीं होना है। अगर हमारी एनर्जी वहां पर डाउन दिखने लगती है, या फिर हम सामने वाले से प्रॉपर बात नहीं कर पाते हैं, तो सामने वाला पर्सन वहीं पे कंफ्यूज हो जाता है कि भाई, ये सामने वाला पर्सन तो मेरे से बात ही नहीं कर पा रहा है, ये मुझे आगे वर्क क्या प्रोवाइड करेगा। आप सबके साथ ये सेम चीज होता होगा। और आप आज की जितने भी एग्जांपल्स हैं, आप सब जगह खुद को इमेजिन करके देखो कि अगर आप एक लीड होते, अभी आप ये मत सोचो कि आप सामने वाले पर्सन को, वर्क को एक्सप्लेन कर रहे हो, आप खुद को एज अ लीड मानो। ठीक है, आप खुद को एज अ लीड मानो, और आप सोचो कि सामने वाले पर्सन आपसे कैसे बात कर रहा है, आप किसकी तरफ अट्रैक्ट होगे, किन की चीजों को सुनोगे। मैंने आपको बताया, ये जो इनविटेशन है, इनविटेशन सिर्फ 2 से 3 मिनट का काम होता है, लेकिन ये आपके पूरे क्लोजिंग तक के प्रोसेस तक कंटिन्यू रहता है। ठीक है, जब आप पहले ही टाइम में आप सामने वाले पर्सन से रिलेशन बिल्ड कर लेते हो, तो आपका ये लास्ट तक ये पर्सन आपके स्टेटस पे कनेक्टेड रहता है। वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद जाकर के आपसे क्लोज होता ही होता है। जस्ट अ मिनट। अभी हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अभी हमें अपने लीड्स को इनवाइट करने के लिए हमारा जो सेकंड सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज है, हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, वो है हमारा फर्स्ट कॉन्फिडेंस, वॉइस मॉड्यूलेशन एंड पुट द क्वेश्चन। अब कॉन्फिडेंस क्या है? मैंने अभी आपको सेम चीज बताई। ठीक है, मैंने आपको सेम चीज बताई कि कॉन्फिडेंस, अगर हम सामने वाले से कॉन्फिडेंट होकर के बात नहीं करते हैं, तो सामने वाला कभी भी हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। ये एक बिजनेस जो है, ये एक ट्रस्ट बिल्डिंग का है, रिलेशन बिल्डिंग का है। और इमोशनली जब हम सामने वाले पर्सन से कनेक्ट नहीं करते हैं, तब तक हम आगे कंटिन्यू जा ही नहीं सकते। लीड्स हमारे व्हाट्सएप पर आने के लिए ही एग्री नहीं होती। जब तक लीड्स हमारे व्हाट्सएप पर नहीं आएगी, हम आगे का प्रोसेस उसके साथ कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सामने वाला पर्सन चाहे कितना भी सुपीरियर हो, अगर सामने बैठा हुआ पर्सन आईएएस भी है, फिर भी उसको सेल्स मास्टर, अगर ये एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जीरो नॉलेज है, तो सुपीरियर कौन हुआ? आप अपना वर्क सामने वाले को पिच कर रहे हो, सामने वाले ने आपका फॉर्म फिल किया है, सामने वाला काम जानने आया है, उसको नीड है, आपको नीड नहीं है। तो ये चीज आपके वर्ड्स में, आप जब सामने वाले से बात कर रहे हो, तो ये चीज वहां पे क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। अब आप अगर सामने वाले से बात कर रहे हो एकदम बिल्कुल डल होकर के, हेलो, हाँ जी पीयू, आपको काम चाहिए था, आपको काम जानना है, तो आप बताओ क्या पीयू मुझे रिप्लाई करेगी? पीयू मेरा 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा और कॉल डिस्कनेक्ट करके चली जाएंगी। ठीक है, अभी आपको क्या लग रहा है कि जब मैं अगर पीहू से इतने लो एनर्जी में बात करूंगी, तो क्या पीहू मुझे सामने से रिप्लाई करेगी? वो एक्साइटेड होगी जानने के बारे में, कुछ भी जानने, समझने, सोचने के बारे में वो अपनी एनर्जी दिखाएगी? वो नहीं, वो सीधे मना करेगी कि नहीं, मुझे नहीं सीखना, मुझे नहीं जानना था, मैंने देख लिया, कर लिया। वो आपको कुछ भी करेगी, डिस्कनेक्ट करके चली जाएगी। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सामने वाले की एनर्जी से आपको अपनी एनर्जी हमेशा एक लेवल ऊपर ही रखनी है। क्लियर हुआ? ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया तो एक बार आप क्लियर टाइप कर दो।
अगर आपको ये पॉइंट क्लियर है, लाइव इनविटेशन मैं आपको इस सेशन के लास्ट में करके दिखाने वाली हूँ कि मैं कैसे बात करती हूँ, मैं कैसे क्लोजिंग्स निकालती हूँ, या मेरे व्हाट्सएप पर लीड कैसे आती है, मैं उसको वेबिनार के लिए कैसे पिच करती हूँ, ये सारी चीजें मैं आपको लाइव दिखाने वाली हूँ। बट ये आपको सेशन में पता चलेगा, लेकिन उसके लिए आपको कौन से पॉइंट्स माइंड में रखने हैं, वो इनविटेशन कॉल पे जाने के लिए पहले हमारा माइंड सेटअप कहाँ होना चाहिए, माइंड कैसे सेट होना चाहिए, वो हमारा वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हमें अपना माइंड सेट बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक हो गया कि कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होना चाहिए। सेकंड हमारा जो टॉपिक है, सेकंड चीज है कि वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन, अब आप सोचो कि अगर आप लड़खड़ाते हुए बात करो सामने वाले पर्सन से, आप बोल ही नहीं पा रहे हो सामने वाले पर्सन से, आप सामने वाले पर्सन से बात ही नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल भी एनर्जी आपके अंदर नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, बिल्कुल आप बात नहीं कर पा रहे हो, तो क्या सामने वाला पर्सन आपके साथ आगे कंटिन्यू करेगा? नहीं बात करेगा, बिल्कुल भी नहीं बात करेगा। आप अगर एज ए लीड होते, अगर मैं आपको वो कॉल लगाती कि हेलो सोनल, अब सोनल के आगे मैं भूल ही गई कि सोनल से बात क्या करनी है, तो सोनल कितनी देर तक मेरा कॉल कनेक्ट रहेंगी? नहीं, सोनल बोलेंगे हाँ आप कौन। फिर मुझे सोचना पड़ता है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सोनल से क्या करूं, मेरे अंदर वो चीज है ही नहीं। ठीक है, तो हमें अपने वॉइस मॉड्यूलेशन पे भी ध्यान रखना है, और ये सारी चीजें हमारे अंदर प्रैक्टिस से आने वाली हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये सारी चीजें एक दिन में नहीं आती हैं, 10 दिन हम ऐसे वर्क करते हैं, 10 दिन के बाद हमारे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, हम 1 महीने वर्क करते हैं उस पर, फिर हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस और बिल्ड होता है, फिर हम कंटिन्यू जब इस प्रोसेस को अप्लाई करते रहते हैं, तो तब जाकर के हम कहीं ना कहीं परफेक्ट बन पाते हैं। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग में ही सोच लें कि भाई कॉल ही हम नहीं करें, सामने वाले से बात ही नहीं कर पाएंगे, मुझे तो समझ में ही नहीं आएगा कि हम कॉल कैसे करें, बात कैसे करें, पहले ही स्टेप में डर है, तो हम शायद कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो पहला स्टेप हमें लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मेरा माइंड ये होना चाहिए कि चलो अभी मैं 10 मिनट पे प्रैक्टिस कर रही हूँ, अपनी ही गलतियों को देखते जाओगे, आप ऑब्जर्व करते जाओगे, वो भी आगे मैं बताने वाली हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हो, करेक्शन कहाँ करने वाले हो। ठीक है, थर्ड हमारा जो पॉइंट है, पुट द क्वेश्चन। सामने वाले को आपको क्वेश्चन पूछने का मौका नहीं देना है। बहुत ज्यादा कुछ लोग होते हैं ना, हम जब इनविटेशन कॉल करते हैं भाई 15-15 20-20 मिनट लग जाता है हमको कॉल खत्म करने में। जब हम सामने वाले किसी भी लीड को इनविटेशन कॉल करते हैं, आप सब में जितने लोग भी अगर कॉल करके अपने लीड को व्हाट्सएप पर ला रहे होगे, वो चीज मेरी बातों को समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। जब हम सामने वाली लीड को कॉल करते हैं, उसको व्हाट्सएप पर लाने के लिए बोलते हैं, या स्क्रीनशॉट भेजने के लिए बोलते हैं, या फिर हम वॉइस मैसेज का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो हमें जब हम लीड को कॉल करते हैं, हमें सामने वाले को पर्सन को क्वेश्चन पूछने का मौका नहीं देना है। अब आप इसको एक एग्जाम्पल से समझो। सपोज अगर हम कहीं इंटरव्यू में जाते हैं, क्या हम वहां पर जाकर के जो पर्सन हमारा इंटरव्यू लेने वाला होता है मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, तू बता तू कितने दिन से यहाँ पे काम कर रहा है, तू कितने महीने से काम कर रहा है, तूने अब तक कितना कमाया? हम क्या ये क्वेश्चन वहां पूछ पाते हैं? क्यों? क्योंकि उसने अपनी अथॉरिटी इतनी बिल्ड करके रखी है, हम सामने वाले से क्वेश्चन पूछ ही नहीं पाते हैं। सेम चीज आपको यहाँ पर करना है, जब भी आप अपने लीड को कॉल करते हो, आपको वहां पर पहले ही ब्रीफ कर देना है कि दीदियर, अभी मेरे पास टाइम का बहुत शॉर्टेज है, मैं आपको अपना वर्क 2 से 3 मिनट में, लाइक मैं आपका 2 से 3 मिनट का टाइम लूंगी, मैं आपको थोड़ी चीजें समझा दूंगी, क्योंकि आप भी जानना चाहते हो कि एक्चुअल में वर्क क्या है। सामने वाली लीड हमसे हमेशा क्वेश्चन पूछती है ना कि मैम थोड़ा तो बता दो काम क्या है। जो भी लोग यहाँ पे इनविटेशन कॉल पे वर्क कर रहे हैं, वो इन चीजों को समझ पा रहे होंगे कि लीड हमसे हमेशा क्वेश्चन पूछती है, उसके अंदर इतनी एक्साइटमेंट होती है, वो पूछती है कि मैम थोड़ा तो बता दो काम क्या है। इतना तो चलो उसको पूछने का राइट है, लेकिन आपको जब उसको लीड को कॉल करना है, थोड़ा सा पहले उससे रिलेशन बिल्ड कर लो। एक उसको फ्रेंड जोन दे दो, नॉर्मल उसको फ्रेंडली जोन दे दो कि हाँ डियर आप कहाँ से हो, क्या करते हो, ये सबको पता है, फिर भी मैं अभी करके दिखाने वाली हूँ आपको। ठीक है, एक आप उसको कंफर्ट जोन में पहले ले आओ। कंफर्ट जोन में लाने के बाद आपको अपनी अथॉरिटी मेंटेन करके रखनी है। सामने वाले को एक के बाद ये बहुत सारे लोगों के डाउट्स आते हैं, अभी हमारे ही मतलब कंपनी में जितने लोग हैं, या जिन लोगों जो लोग थोड़े अभी ट्रेनिंग से बिगनर्स में है, वो पूछते हैं कि मैम लीड तो सामने से क्वेश्चन नहीं पूछती है, वो तो मेरे से मांग रही है आपकी कितनी इनकम हो गई बता दो, और आप मुझे ये दिखा दो, अपनी बैंक की डिटेल दिखाओ, बैंक का इनकम पूरा दिखाओ। बहुत सारे लोगों के ये डाउट्स आते हैं ना कि मैम हमारे साथ लीड्स ऐसी होती है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि मैम 10 लोगों से बात हुई है और 10 में से एक भी लीड वेबिनार में बैठने के लिए रेडी ही नहीं हुई। क्यों नहीं रेडी हुई? कभी आपने ये सोचा कि भाई कहाँ मेरे अंदर कमी है? अगर सामने वाला पर्सन, जैसे सपोज अगर मैं हूँ और एक साइड में माहिर जी है, ठीक है,
नाहिद परवीन जी है, मेरे मुझे सामने उनका फेस दिख रहा है, इसलिए मैं उनका नाम ले रही हूँ। अगर मैंने 10 लीड को कॉल किया, मैंने 10 लीड को कॉल किया और 10 लीड को नाहिद जी ने कॉल किया, मेरी 10 लीड में से 5 से 6 लीड सेशन में बैठने के लिए एग्री हो गई और नाहिद जी की एक भी लीड सेशन में बैठने के लिए एग्री नहीं हुई। तो कमी किसके अंदर है? लीड के अंदर कमी है या फिर हमारे यहाँ अनके में कमी है? किसके अंदर कमी है? अगर नाहिद जी की लीड नहीं बैठ पा रही है तो इसका मतलब नाहिद जी में कमी है ना, क्योंकि वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाई। तो कहाँ कमी है, हमें इस चीज को फाइंड आउट करना है। और इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए अभी तो मैंने आपको 3 चीज बताया कि हमें अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे वर्क करना है। सामने वाला पर्सन आईएएस भी हो फिर भी हमें अपने आप को थोड़ा सुपीरियर रखना है। वो चीज कैसे आएगी कि मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आप लोगों को? एक बार आप मुझे चैट सेक्शन में बताना वॉइस क्लियर है कि नहीं क्लियर है। क्लियर है, ठीक है, तो आपका इशू होगा मैम। ठीक है, तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सबसे पहले आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे वर्क करना है और ये चीज आपको प्रैक्टिस से आने वाली है। ठीक है, प्रैक्टिस से आपको आने वाली है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, डेली स्टार्ट करना है बस आपको। आपको स्टार्ट करना है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। एक दिन आप भी परफेक्ट हो जाओगे। हम लोगों ने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो सीख करके नहीं आए थे, बाहर से सीख करके, बाहर से ट्रेनिंग लेकर के, बाहर से एक्सपर्ट होकर के नहीं आए थे। जो भी एज अ बिगिनर आए थे और अभी यहाँ पर है एज अ मैनेजर, तो सारी चीजें यहीं से मिली है। तो आपको भी करना है। वो चीज कैसे आई? कंसिस्टेंट रह करके आई है, कंसिस्टेंसी के साथ वर्क किया, चीजों को सीखा और इम्प्लीमेंट करते गए। ठीक है, तो चीजें यहाँ आप भी सीख जाओगे। बाकी मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलती हूँ। इतनी 3 चीजें क्लियर हो गई आपको कि आपको कॉन्फिडेंस लेवल अपना हाई रखना है। वॉइस मॉड्यूलेशन मतलब कभी भी लड़खड़ाती हुई आवाज में बात नहीं करना है। उसके पहले आप 10 बार अपने आप को मिरर के सामने रख करके प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। फिर आप कॉलिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करो, वहां से आपका कॉन्फिडेंस और भी बूस्टअप हो जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन है कि पुट द क्वेश्चन। जब आप सामने वाले को एक ऑलरेडी आप अपने साइड से ऐसा शो कर दोगे कि आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जिनको आपको सेशन के लिए इनवाइट करना है, तो सामने वाला पर्सन खुद समझ जाएगा कि ये बिजी पर्सन है भाई, इससे मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ कर सकता। लेकिन वहीं आप अगर एक एक घंटे बात करोगे तो वो आपको बहुत सारी चीजों के लिए इरिटेट कर देगा। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इनविटेशन स्किल। इनविटेशन करना हमारे लिए जरूरी क्यों है? ठीक है, इसके पॉइंट्स क्या क्या है? मोर इनविटेशन कॉल्स, मोर पीपल विल अटेंड द वेबिनार, मोर सेल्स क्लोजिंग। हम जितने ज्यादा इनविटेशन कॉल करेंगे उतने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम वेबिनार में बिठा पाएंगे और उतने ज्यादा क्लोजिंग हम निकाल पाएंगे। ये 3 पॉइंट आपको क्लियर अभी मैं कर रही हूँ। मतलब यहाँ पर आप पॉइंट समझ लो। अगर आपको नोट डाउन करना है आप नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, पहला पॉइंट आपका कि मोर इन्विटेशन कॉल, मोर पीपल विल अटेंड द वेबिनार एंड मोर सेल्स क्लोजिंग। ठीक है, अब यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि हम जितने ज्यादा, अब आप सोचो कि अगर आप एक, जिस दिन हमारा सेशन होने वाला है वेबिनार, वेबिनार का भी इंपॉर्टेंस मैं आपको बताने वाली हूँ कि वेबिनार हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सारी मेहनत मतलब 60%, अगर आप अपनी लीड्स को वेबिनार में बैठाना स्टार्ट कर देते हो, सेशन में बैठाना स्टार्ट कर देते हो, इसका मतलब कि आपने अपना 60% काम हल्का कर दिया। ना तो आपको वर्क समझाना है सामने वाली लीड को, ना तो उसके डाउट्स को क्लियर करना है। जस्ट अ मिनट, मेरे साइड से तो क्लियर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जब भी आपको, ठीक है, वेबिनार का इंपॉर्टेंस मैं आपको बता रही थी कि वेबिनार हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। जो भी लीड्स आपके पास है, चाहे आप एड रन पे वर्क कर रहे हो, चाहे आप हॉट मार्केटिंग पे वर्क कर रहे हो, कोल्ड मार्केटिंग पे वर्क कर रहे हो, जो भी लीड्स आपके पास आ रही है, जिस दिन हमारी कंपनी में सेशन होने वाला है, आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि अपनी ज्यादा से ज्यादा लीड्स को वेबिनार में बैठा पाओ। ठीक है, वॉइस बहुत कम आ रही है, कैसे कम आ रही है? मेरे साइड से तो फुल है। ठीक है, जस्ट, ओके ओके, जिसको कम आ रही होगी आई थिंक उसके साइड में कुछ नेटवर्क इशू होगा वेदर की वजह से। मेरे साइड से क्लियर है, बाकी लोगों को भी क्लियर है। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रही थी कि वेबिनार हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है
क्योंकि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स को अपने वेबिनार में बैठाते हो, आप समझ लो कि आपने अपना 50% बर्डन जो है वो कम कर दिया। ना तो आपको उसको वर्क को एक्सप्लेन करना है, ना तो आपको उसको उसका माइंड प्रिपेयर करना है कि लाइक इसमें इन्वेस्टमेंट है, क्या है, वो सारी चीज़ें वेबिनार के थ्रू आपकी हल्की हो जाएँगी। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप उसके थोड़े बहुत ऑब्जेक्शंस होते हैं, वहाँ पर आपको उसके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है, और बहुत सारी ऐसी लीड होती है, जो डायरेक्ट सेशन देखने के बाद आती है और वो कहती है कि मुझे स्टार्ट करना है मैम, आप बता दो कि कौन-सा पैकेज है, वो अगर वो छोटे पैकेज से कर रही है, आप पहले छोटे पैकेज से स्टार्ट करवा लो, ठीक है? फिर आपको अपग्रेड करना है, आप अपग्रेड सिस्टम पे जा सकते हो। क्लियर है इतनी चीज़ें? वेबिनार हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 60% आपका वर्क लोड जो है वो हल्का हो जाता है। जो सबसे बड़ा डाउट आता है ना, जब वो लीड प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद रुक जाती है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करती है कि भाई यहाँ तो इन्वेस्टमेंट है। ये सारा माइंडसेट उनका वेबिनार के थ्रू क्लियर हो जाता है। क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट क्या है, वो चीज़ें उनको वहाँ समझ में आ जाती हैं सेशन में। तो इसलिए आप कभी भी ये मत सोचो कि हम अपने सेशन को वही प्रेजेंटेशन वीडियो पे ही हमें काम करना है। जिस दिन आप सेशन पे काम करना सीख गए, आप उस दिन सोचो कि बहुत अच्छी क्लोजिंग्स आपकी बिना मेहनत के आने लगेगी। क्लियर है आपको सारी चीज़ें? अगर ये चीज़ें आपको क्लियर है तो एक बार आप क्लियर टाइप कर दो। इतनी चीज़ें अगर आपको क्लियर है तो आप क्लियर टाइप करो। बाकी मैं आपको एक बार फिर से सारे पॉइंट्स को रिपीट कर दूँगी। अभी अगर इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो आप क्लियर टाइप करो। ठीक है? तो अभी मैं आगे चलती हूँ। ठीक है? तो अभी जो हमारा पॉइंट था कि मोर लीड्स को हमें ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स को वेबिनार में बैठाना है। वो क्यों होगा? अब जैसे सपोज़ आपके पास किसी पर्सन ने 10 लीड को वेबिनार में बैठाया और किसी पर्सन ने 50 लीड को वेबिनार में बैठाया। अब आप बताओ वहाँ से किसके कन्वर्जन आने के ज़्यादा चांसेस है? अगर आप 10 लीड को अपने सेशन के लिए रेडी कर रहे हो, उसमें से 6 से 7 लीड ही बैठती है, 2-3 कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ेज़ बनाने लगती है कि लाइक अभी मैं फ्री नहीं हूँ, कुछ भी है, मेरा काम आ गया था, ये आ गया था, तो थोड़ी बहुत 10-20% तो उसमें से ऐसे ही चली जाती है। जब ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स आपकी वेबिनार देखती है, वो चीज़ें उसका माइंडसेट वहाँ पर क्लियर हो जाता है, इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट हो जाता है कि चलो भाई अगर मैं एक बार इन्वेस्टमेंट लगाऊँगा, 6 से 7 दिन हमें लगेगा चीज़ों को सीखने में, और 6 से 7 दिन के बाद हमारी इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ पे उनका माइंडसेट क्लियर हो जाता है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमारे पास लीड का फ्लो अच्छा होना चाहिए, हमें चाहे जिस भी तरीके से लीड पर वर्क करना पड़े, कोल्ड मार्केटिंग, हॉट मार्केटिंग, रेफरेंस मार्केटिंग, एड्स मतलब कि हमें फॉर्म की लीड जो हमारी कंपनी में ऑलरेडी फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप लीड परचेस कर सकते हो। तो जिस भी टाइप की लीड आपके पास आ रही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि आप उसको वेबिनार में बैठाओ, क्योंकि जब आप लीड को वेबिनार में बैठाओगे या फिर अगर आप प्रेजेंटेशन वीडियो भी उनको दिखा रहे हो, तो इस तरीके से आप उनको चीज़ें क्लियर करो, उनके ऑब्जेक्शंस को क्लियर करो कि वो आपके साथ क्लोजिंग करें। लेकिन वेबिनार जिस दिन वेबिनार होगा, आपको उस लीड्स को अपने वेबिनार में ही बैठाना है। ठीक है? उस दिन आपको प्रेजेंटेशन पे काम नहीं करना है। तो ही आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्लोजिंग आने के चांसेस हैं। अब इन्विटेशन के लिए हमको और कौन-सी चीज़ें ध्यान रखनी है कि क्या व्हाट टू डू, डोंट डू दिस एंड हाउ टू डू। क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या चीज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, ठीक है? व्हाट टू डू, क्या चीज़ करनी चाहिए, ये तो 40% मैटर करता है, डोंट डू दिस ये हमें ध्यान रखना होता है 60%, ठीक है? कि हमें अपना काम जो है वो कैसे करना चाहिए। अब हमारा ये जो पॉइंट है व्हाट टू डू, हमें करना क्या-क्या है, अपने इन्विटेशन को बहुत ही प्रोडक्टिव और बहुत ही क्वालिटी वाला बनाने के लिए हमें कैसे काम करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, इसके अंदर 6 पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है कि हमें अपनी इन्विटेशन कॉल को बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट रखना है, ठीक है? शॉर्ट रखना है मतलब 2 से 3 मिनट से ज़्यादा आपकी कॉल नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको लास्ट में करके दिखाने वाली हूँ कि 2 से 3 मिनट की कॉल हम कैसे करते हैं। तो 2 से 3 मिनट की ही आपकी कॉल होनी चाहिए। आपको अर्जेंसी क्रिएट करना है। अर्जेंसी इन द सेंस कि आपको जब आप वेबिनार में लोगों को बैठा रहे हैं, तो आपको उनको बोलना है कि जस्ट अ मिनट, ठीक है? आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है। अब अर्जेंसी क्या है? अर्जेंसी आप कैसे क्रिएट करोगे? अर्जेंसी क्रिएट करोगे कि जब आप कॉल करते हो, तो कॉल वाले पर्सन से आप बोलते हो कि डियर अगर आज आप शाम को 7 बजे खाली हो और मतलब आप वेबिनार अटेंड कर सकते हो, तो ही आप मुझे बताना, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास सेम टाइम पे 200, 150 जो भी आप उनको नंबर्स बता रहे हो कि इतने पर्सन ने हमारे पास फॉर्म फिल किया है। सपोज़ आपने 50% का क्राइटेरिया लिया कि मेरे पास 50% ने फॉर्म फिल किया है, जिसमें से मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों के लिए सीट्स अवेलेबल कराना है। मेरे पास 10% की ही सीट अवेलेबल है। तो अगर आज आप
सेशन को अटेंड कर सकते हो तो ही मुझे बताओ, ताकि मैं आपकी सीट कंफर्म कर सकूं, क्योंकि आपके नेम से ही रजिस्ट्रेशन होगा तो ही आपको सीट मिल पाएगी। ये होती है अर्जेंसी। अगर आप उनको छोड़ दिए, उनके चॉइस पे छोड़ दिए, उनके डिपेंड पे छोड़ दिए कि भाई आप करना चाहते हो तो मुझे बता दो, नहीं करना चाहते तो मुझे बता दो, अगर आपने इस लो एनर्जी के साथ उनके साथ बात की तो वो आपको ले लेगा फॉर ग्रांटेड कि चलो चलो ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, वो ये बोलेगा। अगर आपने अर्जेंसी क्रिएट करी कि अगर मतलब आज हमारा शाम को 7 बजे एक सेशन होने वाला है जो कि 40 मिनट का सेशन होने वाला है, और अगर आप अवेलेबल हो तो ही मुझे बताना। आज के आप उन्हें एक ऑप्शन भी दे सकते हो कि डियर अगर आज आप, क्योंकि देखो कुछ लोग होते हैं जो रियल होते हैं जिनके पास सच में आज के, अगर हम आज के आज डेट को कॉल कर रहे हैं तो उनके पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि हम तुरंत का कॉल उनको किया तुरंत वो कैसे मतलब टाइम निकाल सकते हैं, तो हम उनके साथ एक ऑप्शन रख सकते हैं। ऑप्शन रख सकते हैं कि डियर अगर आज आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप मेरा एक सेशन मतलब कि एक दिन के बाद भी होने वाला है, डे आफ्टर टुमारो होने वाला है, तो आप मुझे अभी बता दो ताकि मैं उस सेशन के लिए आपकी सीट कंफर्म कर दूं। ये दो ही ऑप्शन आपको देना है। या तो आप तुरंत इमरजेंसी क्रिएट करो कि डियर आज हमारा सेशन होने वाला है, सेम टाइम पर मेरे पास 100% ने फॉर्म फिल किया था जिसमें से मुझे 20% की ही सीट अवेलेबल करनी है, आपके नेम से ही रजिस्ट्रेशन होना है, तो ही आप उस वेबिनार में बैठ पाओगे, अदरवाइज आप नहीं बैठ पाओगे। तो आप मुझे बता दो कि क्या आप शाम को 7 बजे अवेलेबल हो वो सेशन लेने के लिए। वो फिर बोलेगा, वो बोलेगा हाँ, अगर वो मतलब सच में जेन्युइन पर्सन है तो वो बोलेगा आपको कि ओके ठीक है मैं वो कर लूंगा। अब यहाँ पर इसका भी आपको बेनिफिट आके पता चलेगा कि क्यों आपको ऐसे बोलना है। अगर वो पर्सन बोलता है कि आज मैं नहीं अवेलेबल हूँ, मुझे बाहर जाना है, या फिर मेरा कुछ कोई जॉब वाला भी पर्सन होता है भाई, उस टाइम पे उसका कुछ जॉब की टाइमिंग हो सकती है, हाउस वाइफ हो सकती है, कुछ भी उनके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उनको बोलो कि ठीक है, तो आप उनको एक ऑप्शन दे दो ताकि वो लीड आपकी वेस्ट ना जाए। अगर आपको लग रहा है कि सेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है तो आप उसको नेक्स्ट डे का टाइम दे दो। ओके डियर, अगर आज आप अवेलेबल नहीं हो तो आप, मतलब कि डे आफ्टर टुमारो भी हमारा एक सेशन होने वाला है, आप उस दिन के लिए अभी से मुझे बता दो ताकि मैं उस दिन के लिए आपके लिए सीट को बुक कर सकूं, क्योंकि मेरे हमारे पास सीट बहुत ही लिमिटेड होती है और सेशन से बैठने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। और सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट है कि अभी ये सेशन आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट अवेलेबल हो रहा है। इतनी चीजें क्लियर है आपको, चीजें समझ में आ रही है आपको। अभी ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी जब मैं कॉल करूंगी, लाइव कॉल आपको करके दिखाऊंगी, तो चीजें आपको थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी तो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन करो, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि नोट डाउन करो ताकि आप सारी चीजों को अपने माइंड में रख पाओ। और ये सारी चीजें खुद पर वर्क करने के लिए है, सामने वाले से बोलने के लिए नहीं है। ये सारी चीजें खुद के वर्क करने के लिए, क्योंकि इन्विटेशन जो है वो एक स्किल है। ठीक है, ये आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है इतनी चीजें, आगे बढ़े हम। अगर क्लियर है तो एक बार आप क्लियर टाइप कर दो। आप एक बार क्लियर टाइप कर दो ताकि मुझे समझ में आ जाए अगर आपको चीजें क्लियर है तो। ठीक है, तो अभी आपको क्या बताया गया कि आपको इनविटेशन कॉल बहुत ही छोटा रखना है, ज्यादा से ज्यादा आपको 2 से 3 मिनट का रखना है, अर्जेंसी क्रिएट करना है, मतलब उनको टाइम के बारे में बताना है कि भाई हमारे पास सीट बहुत लिमिटेड है। इम्पोर्टेंस, अगर आप वेबिनार के इम्पोर्टेंस को ही उनको नहीं बताओगे तो वो डेफिनेटली आपके वेबिनार में नहीं बैठना चाहेंगे। अब इम्पोर्टेंस और क्यूरियोसिटी, ये जो दो पॉइंट्स है ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इम्पोर्टेंस इन द सेंस, ठीक है, इम्पोर्टेंस। अब आप इम्पोर्टेंस कैसे क्रिएट करोगे वेबिनार का इम्पोर्टेंस? अब आप सामने वाले को ये रियलाइज कराओगे कि डियर आपने हमारे पास वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी जाने के लिए फोन किया था, कि कैसे आप अपने जो आपका अनप्रोडक्टिव टाइम है, 2 से 3 घंटे जो आप ऐसे ही वेस्ट कर रहे हो, उसी टाइम को यूटिलाइज करके और अपने सोशल मीडिया को यूज करके घर बैठ करके 10 से 15 हजार, 15 से 20 हजार रुपए की इनकम को कैसे जनरेट कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको हमारे सेशन के में बताई जाने वाली है कि एक्चुअल में आपको काम क्या करना है और कैसे आप काम करके इनकम को जनरेट कर सकते हो। ठीक है, ये होता है मतलब आपको वेबिनार का इंपॉर्टेंस क्रिएट करना है कि उस वेबिनार में आपको पता क्या चलने वाला है, काम पता चलने वाला है। अब आप सामने वाले पर्सन को बोलोगे कि देखो डियर
आपको जो भी चीजें सीखनी है, कोई भी नया काम, ये तो आपको भी पता है कि अगर आपको कोई नया काम सीखना है, नए काम के बारे में आप जानना चाहते हो, तो उसके बारे में आप जानना चाहोगे। नया काम सीखना है तो पहले आप उसके बारे में जानना चाहोगे। तो आपको पूरे डिस्क्रिप्शन नहीं देना, वहां पे कुछ नहीं बताना है। आपको बस इतना बताना है कि डियर, जिस पर्पज से आपने हमारे पास फॉर्म फिल किया है, कि लाइक आप घर बैठ करके इनकम को जनरेट करना चाहते हो, वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, आपको सेशन में बताया जाने वाला है कि दो, आप जो अपना अनप्रोडक्टिव टाइम है आपका, उसी अनप्रोडक्टिव टाइम को आप प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हो। 2 घंटा दिन का यूज करके, पूरे 24 घंटे में 2 घंटा यूज करके, अपने सोशल मीडिया को यूज करके कैसे आप 15 से 20 हजार, बहुत ज्यादा आपको नहीं बताना कि लाख रुपए की इनकम को आप कैसे जनरेट कर सकते हो। सामने वाले का पहले आप उसको छोटा क्राइटेरिया दो कि 15 से 20 हजार, या 10 से 15 हजार भी बोलो, उसके लिए बहुत है। अभी वो 1 रुपया भी नहीं कमा रहा, तो 10 से 15 हजार भी उसके लिए बहुत है। उसको लगेगा कि ये पर्सन मुझे कुछ रियल चीजें बता रहा है। अगर आप बोलती 50 हजार रुपए महीने कैसे कमा सकते हो, तो वो कहेगा कि जाओ भाई, 15 साल का 16 साल का बच्चा कहेगा मुझे नहीं कमाना 50 हजार रुपए, ये तो कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। आप उसको बोलो 10 से 15 हजार रुपए कैसे कमा सकते हो आप, ये चीज आपको सेशन में बताया जाने वाला है। क्लियर है इतनी चीजें आपको, कि कैसे आपको इंपॉर्टेंस क्रिएट करना है। अब क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी क्या होता है कि सामने वाले के मन में एक्साइटमेंट पैदा करनी है आपको, कि वो जानना चाहे कि वेबिनार में कैसे हो, वेबिनार में क्या चीजें हमें पता चलने वाली है। तो इंपॉर्टेंस और क्यूरियोसिटी मतलब कि अप्रोक्सीमेटली सेम सेम पॉइंट है। क्यूरियोसिटी इन द सेंस कि आपको कॉल पे कभी भी पूरी डिटेलिंग नहीं देनी है, कंपनी का नेम नहीं बताना है। चलो कंपनी का नेम अगर सामने वाला पर्सन पूछ रहा है तो ही बताओ, अपने साइड से आपको कुछ नहीं बताना है। अपने साइड से नहीं बताना है, क्यों नहीं बताना, उसका भी मैं आपको ड्रॉबैक बताने वाली हूँ। ठीक है, अगर सामने वाला पर्सन पूछ रहा है, बहुत पूछ रहा है कि लाइक आप मुझे बस कंपनी का नेम बता दो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो डायरेक्ट पूछते हैं मैम ये फॉरएवर तो नहीं है, तो वहां पर आप क्लियर कर सकते हो। पहले तो आप उनको बोलो कि नहीं ये फॉरएवर नहीं है, और ना ही किसी काइंड का नेटवर्क मार्केटिंग है। बस इतना ही बोलो, लिमिट बोलो आप, एक्स्ट्रा आपको बढ़ना ही नहीं है, अपनी कंपनी तक पहुंचना ही नहीं है। ठीक है, अगर फिर भी आपको एक्सप्लेन करना है, तो आप उनको एक्सप्लेन करोगे कि डियर हम एक ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, आप ये वर्ड का यूज कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि लाइक आपको कंपनी का नेम क्यों नहीं लेना है। कंपनी का नेम नहीं लेना है इसलिए क्योंकि जब हम, सपोज मैंने आपके सामने कंपनी का नेम ले लिया कि ये डिजिगैन कंपनी है, अब डिजिगैन बंदे के माइंड में चला गया कि कंपनी डिजिगैन है। अब मैंने उसको सुबह कॉल किया था 11 बजे, हमारा सेशन होने वाला है 6 बजे। अब वो, उसके ऊपर मेरा तो कंट्रोल है नहीं, हम उसके ऊपर तो किसी भी तरीके का फाउंडेशन तो नहीं लगा सकते, भाई तू ये मत कर, तू ये मत कर, तू ये मत कर, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अब जैसे ही उसको कंपनी का नेम पता चल गया, वो जाएगा गूगल पे, यूट्यूब पे, सब जगह सर्च करेगा। अब गूगल पे, यूट्यूब पे जहां भी सर्च कर रहा है, वहां पर पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं और नेगेटिव फीडबैक्स भी होते हैं। और आपको भी पता है कि हम नेगेटिव चीजों की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, हम नेगेटिव चीजों की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। और बंदे के माइंड में अगर एक भी नेगेटिव चीज चली गई, वो 11 बजे से 6 बजे तक बहुत एनफ टाइम होता है उसका माइंड डाइवर्ट होने के लिए। क्लियर है आपको ये चीजें, इसलिए कोशिश यही करो कि कॉल में आपको जब तक वो सेशन तक पर्सन नहीं पहुंच रहा है, आपको बहुत ज्यादा ब्रीफ नहीं करना है, वहां पे बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं करनी है। आपको कंपनी के बारे में नहीं बताना है कि लाइक, ये मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताने वाली हूँ। तो क्यूरियोसिटी का मतलब समझ में आया। आप हमको कैसे बता सकते हो कि हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहां पर हम, आप जैसे स्टूडेंट, अगर वो स्टूडेंट स्टूडेंट ही नाम लो, हाउस वाइफ है हाउस वाइफ का ही नाम लो, जॉब पर्सन है जॉब पर्सन का ही नाम लो। ठीक है, तो आपको क्या बोलना है कि हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं जहां पर आप जैसे स्टूडेंट अपने लाइक 1 से 2 घंटे यूज करके अपने सोशल मीडिया को राइट वे में यूज करके कैसे इनकम को 15 से 20 हजार रुपए मंथली आप कैसे जनरेट कर सकते हो, ये चीजें आपको सिखाई जाने वाली है हमारे सेशन के थ्रू में। वर्क क्या करना है आपको हमारे सेशन में बताया जाने वाला है, बस इतना ही आप उसके माइंड में डालो। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट आपको बताते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लास्ट हमारा जो पॉइंट है कि मस्ट चेक बैकग्राउंड नॉइज, बैकग्राउंड नॉइज, अब इसको भी बहुत ध्यान से सुनो आप। अब जैसे सपोज बैकग्राउंड नॉइज, मस्ट चेक बैकग्राउंड नॉइज। अब मान लो कि मैं यहाँ पर बैठ करके, मैं अपना भी कॉल लगाने के पहले मैं अपना भी बैकग्राउंड नॉइज चेक करूंगी कि भाई मैं कोई ऐसे जगह तो नहीं हूँ जहाँ बर्तन गिर रहे हो, शोर आ रहा हो, भीड़ में मार्केट में खड़े होकर के, पार्लर चली गई, शॉप में चली गई, वहां पे खड़ी होकर के मैं इनविटेशन कॉल कर रही हूँ। क्या मैं ऐसे करूंगी तो आप कंफर्टेबल होगे बात करने के लिए? अगर मेरी साइड से सपोज मैं बीच सड़क पे खड़ी हो गई और बाइक जा रही है, कार जा रही है, तो क्या आप कंफर्टेबल होगे बात करने के लिए? नहीं कंफर्टेबल होगे। तो
कॉल करने के पहले मैं अपना भी बैकग्राउंड नॉइज चेक करूंगी कि मैं शांत जगह पे हूँ या नहीं हूँ, और आपका भी चेक करूंगी। सपोज मैंने अभी कॉल कर लिया सलमा जी को, ठीक है, मैंने कॉल किया शर्मा जी को, और शर्मा जी अपने जॉब में है, उनके बगल में उनका बॉस बैठा हुआ है। अब शर्मा जी तो एक रिप्लाई ही नहीं कर सकती। तो मुझे थोड़ा कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि वो डिस्कम्फर्ट है बात करने में, तो मैं उनको क्या बोलूंगी? क्या मैं उनको अपना प्रेजेंटेशन वेबिनार के लिए उनको पिच करती जाऊंगी? वो तुरंत डिस्कनेक्ट कर देंगी, वो हमारी बात ही नहीं सुनेंगे, बोलेंगे सीधे मैम मैं अभी फ्री नहीं हूँ, मैं बाद में बात करूँ आपको। लोग बोलते हैं ऐसा। ये मौका आपको देना ही नहीं है सामने वाले को, कि सामने वाला बोले कि आप लाइक वो फ्री नहीं। मान लो वो जॉब में है तो वहां शांति आपको मिल सकती है, लेकिन अगर कोई पर्सन खुद किसी और जगह पे है जहाँ वो, अब सपोज एक स्टूडेंट है, वो अपने मदर फादर के साथ बैठा है, लेकिन वो इस चीज के बारे में अपने मदर फादर को नहीं बताना चाहता। आप सब लोग ये चीज जानते होंगे कि बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं अपने पेरेंट्स को नहीं बताते हैं, ठीक है? तो वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताना चाहता। आपको क्या करना है? आपको पहले ही इन चीजों को फाइंड आउट करना है, इतना अपना ऑब्जर्वेशन क्लीन रखना है, आपको क्लियर रखना है कि अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला पर्सन ओपनली बात नहीं कर पा रहा है, तुरंत आप उसको बोलो ओके डियर, मुझे लगता है अभी आप कंफर्टेबल नहीं हो बात करने में। आप मुझे नंबर सेव करके अपना मुझे एक स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर दो, मैं आपको सारी डिटेल्स वहां प्रोवाइड कर दूंगी। अब इससे आपका दो काम हल्का हो गया। पर्सन ने आपका नंबर सेव कर लिया, स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दिया। बाकी आप उसको प्रेजेंटेशन के लिए अगर बोल रहे हो, प्रेजेंटेशन भेज सकते हो। वेबिनार के लिए बोल रहे हो, वहां पे आप उसको वॉइस मैसेज के थ्रू बोल सकते हो कि शाम को 7 बजे सेशन होने वाला है। जो भी चीज आप उसको कॉल पे बोलने वाले थे, वो चीज आप उसको वॉइस मैसेज में बोल सकते हो। क्लियर हुई इतनी चीज कि आपको सामने वाले पर्सन से बात करने के लिए देखना होगा कि वो कंफर्टेबल है या नहीं बात करने में, और आपको अपना भी कंफर्टेबल जोन देखना होगा कि सामने वाला मेरे से डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है बात करने में। अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई अभी तक मैंने जो भी बताया है, तो एक बार आप क्लियर टाइप कर दो। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, डोंट डू दिस, डोंट एक्सप्लेन द प्रोफाइल एंड डोंट एक्सप्लेन द मार्केटिंग। मैंने आपको क्या बताया कि कभी भी आपको अपनी डिटेलिंग नहीं बतानी है। इनविटेशन कॉल में कभी भी आपको कंपनी के बारे में उतना नहीं बताना कि हमारी कंपनी कब से काम कर रही है, कितने लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं, हमारी कंपनी में ये पैकेज है, आपको पैकेज प्रमोट करना है, प्रमोट करने के बाद आपको 90% कमीशन मिलेगा, और इतनी इतनी आपकी इनकम होगी। सिल्वर पैकेज, गोल्ड पैकेज, प्लेटिनम पैकेज, अगर आप सिल्वर से स्टार्ट करते हो 1500 पाओगे। गोल्ड, अगर आपने सारी चीजें 1 घंटे के कॉल में, आप डेफिनेटली यही बताओगे उसको, क्योंकि 1 घंटे की कॉल और कैसे जाएगी, ऐसे ही तो जाएगी। आप पूरी डिटेलिंग वही करो, तो फिर बंदा सेशन में आपके क्यों बैठेगा? आपने तो सारी क्यूरियोसिटी उसकी खत्म कर दी। आपने उसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा कि वो वेबिनार में जाकर के कुछ वहां से सीख पाए। आपने उसके माइंड में इन्वेस्टमेंट डाल करके उसका माइंड तो खराब कर दिया। अब वो इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट तो जान ही नहीं पाएगा कि अगर मुझे इन्वेस्टमेंट लगाना था तो इससे मुझे बेनिफिट क्या मिलने वाला था। अगर मैं आज 2300 लगाऊंगा तो कल मैं 2300 से जो कमाऊंगा कितना ज्यादा, ये तो मैंने खत्म कर दिया। वैसे भी लोग इन्वेस्टमेंट का नाम सुन करके चले जाते हैं। तो आपको कभी भी कोई भी डिटेल डाउट्स हम लास्ट में ले लेंगे, तो अभी आप ऐसे यहाँ पे ऐसी कोई चीजें मतलब नहीं बोलो जो मैं अभी क्लियर ना कर पाऊँ। जो भी आपके डाउट्स हैं, आपके क्वेश्चंस होंगे, आप लास्ट में क्लियर कर लेना। ठीक है, तो मैं आपको क्या बोल रही थी कि व्हाट, मतलब कि हमें क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, डोंट डू दिस, क्या नहीं करना है आपको? कभी भी कंपनी के प्रोफाइल को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, मार्केटिंग एक्सप्लेन नहीं करना है कि हमारी कंपनी कौन सा टाइम से चल रही है, कितने साल हो गए, क्या हो गया, कैसे हो गया। आपका नॉलेज होना चाहिए, लेकिन वहां पर उसको डिटेलिंग नहीं देनी है। वहां पर हमेशा आपको यही चीज करना है। मेरी वॉइस सबको ही क्लियर नहीं है कि कुछ लोगों को क्लियर नहीं है? क्लियर है आप लोगों को ना? तो भाई आप लोगों के साइड नेटवर्क इशू होगा, जिसके साइड में नेटवर्क इशू हो रहा है आपको अपना कैमरा ऑफ कर लो, शायद आपके साइड, क्योंकि मुझे भी लग नहीं रहा ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्या करना है, क्या चीज करना है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या चीज नहीं करना है। आपको कभी भी डिटेलिंग मार्केटिंग अफकोर्स कभी भी इनविटेशन कॉल पे नहीं करनी है। हमेशा उनकी क्यूरियोसिटी मेंटेन करके रखनी है, तो ही आपका पर्सन वेबिनार में बैठेगा। और उसके माइंड में एक चीज डालनी है कि जब भी आप, ये हमारा 40 मिनट का वेबिनार होने वाला है, बिना डिस्टरबेंस आपको बैठ करके देखना है, तो ही आपको चीजें क्लियर होंगी, और लास्ट तक उस वेबिनार में बैठे रहना है आपको। ठीक है, आपको ये चीज उसके माइंड में डालनी है कि 40, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं सेशन को अटेंड करते हैं बीच से छोड़ देते हैं। तो
जब हम इनविटेशन कॉल कर रहे हैं ना, यही होता है कि प्रोडक्टिव इनविटेशन कॉल। प्रोडक्टिव इनविटेशन कॉल में कि 2 से 3 मिनट में हम उनके दिमाग में ऐसी चीजें डाल दें कि वो हमारे सेशन में बने रहें, या फिर अगर हम उन्हें प्रेजेंटेशन वीडियो भी पिच कर रहे हैं तो वो हमारा वीडियो देख पाए। उसके बाद अब उनको बोलना है आपको कि डियर आपको अपने जो भी वो डाउट करेगा, क्वेश्चन करेगा, मैम ये बता दो, ये ऐसा क्या होता है, थोड़ा सा वर्क के बारे में बता दो, ये चीजें ऐसे चीजें। आप उनको बोलो कि डियर 40 मिनट के सेशन अभी तो मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि आपको भी पता है कि 2 मिनट की कॉल में सारी चीजें बताना पॉसिबल नहीं है, और आपको भी चीजें क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि जो भी काम आप करना चाहते हो उस चीज के बारे में आप डिटेल जानना चाहोगे। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आप नहीं लेना चाहोगे, डिटेल्स आप जानना चाहोगे, डिटेल में काम को समझना चाहोगे कि कैसे आप पैसे कमा सकते हो। तो आप डायरी पेन लेकर के बैठना, सेशन में जो भी चीजें आपको बताई जाएंगी, आप अपने डाउट्स को नोट डाउन करते रहना। जैसे ही सेशन खत्म होगा आप मुझे कॉल कर लेना, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। इससे सामने वाले पर्सन को क्लियर हो जाएगा कि भाई हमें सेशन देखना है, और सेशन देखने के बाद कॉल भी करना है। ठीक है, कॉल करने का माइंड आपने उनके ऊपर डाल दिया कि मेरे, क्योंकि आपने इनविटेशन कॉल में एजेंसी क्रिएट किया था कि मेरे पास बहुत सारे, भाई हमें 10 ही लोगों को सीट देनी है, मेरे पास 100 लोग हैं, लेकिन हमें सीट तो 10 लोगों को देनी है। तो वो 10 में जो सीरियस पर्सन होगा, जो सच में काम करना चाहता है, वो आपको जरूर कॉल करेगा, जरूर अपने डाउट्स आपके सामने रखेगा। मैम इन्विटेशन, वहां पर भी सेशन में बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं होता, इन्वेस्टमेंट है, फिर भी पूछते हैं इन्वेस्टमेंट है कितना है। जब वहां पर बताया जाता है 2300 का इन्वेस्टमेंट है और 1500 आपकी एक्टिव इनकम होगी, तो लोगों को लगता है 1500 हमारा वो है, लाइक हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बहुत सारा कंफ्यूजन वहां पर भी लोगों को रहता है। तो वो चीजें आपको उनको बोलना है, कॉल में ही आपको उनको बताना है कि डियर आपको डायरी पेन लेकर के बैठना है, ताकि आपके जो भी डाउट्स हो तुरंत नोट करो सेशन के साथ साथ, और फिर आप उसको हम जैसे ही सेशन ओवर होगा कॉल करके क्लियर कर लेना। बहुत सारे लोग अब क्या करते हैं, सेशन के बीच में ही आपको मैसेज करना स्टार्ट कर देते हैं। कभी भी रिस्पॉन्ड मत करो उनको, कभी नहीं। क्यों? अब आपको भी पता है, आपके सामने अमिताभ बच्चन आ जाए, शाहरुख खान आ जाए, और एक साइड में आपके सामने एकदम स्क्रीन फंडे का पर्सन बैठ जाए, आप बताओ आप किसको देखने जाओगे? शाहरुख खान को देखने जाओगे, या फिर वो जो खाली दिन भर वैसे वेले ही बैठा रहता है उसको जाओगे देखने? खुद से बताओ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताओ, किसको देखने जाओगे आप? शाहरुख खान, मतलब शाहरुख खान को एक सेलिब्रिटी से कंपेयर मत करो, एक बिजी पर्सन से कंपेयर करो। ठीक है, मैं सेलिब्रिटी का नाम नहीं ले रही हूँ। शाहरुख खान एक ऐसा पर्सन है जो बहुत बिजी रहता है, जिसके पास टाइम ही नहीं है, वो पर्सन आपके सामने है। और एक ऐसा पर्सन जो दिन भर खाली बैठा है, वो पर्सन आपके पास है। आप किसके तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे? ऑब्वियसली जो बिजी पर्सन है। तो सेम चीज, अगर आपने अपनी नीड को इंस्टेंट रिस्पॉन्स भी करना स्टार्ट किया, भाई तुरंत वो मैसेज करिए, तुरंत उसको रिप्लाई जा रहा है, बस वो समझ लेगा इसके पास कोई पर्सन वर्सन है नहीं, ये मेरे लिए ही खाली बैठा है। आपको कभी भी इंस्टेंट रिस्पॉन्स नहीं करना है, चाहे आपके पास वही एक लीड हो आपके पास, लेकिन कभी भी आपको इंस्टेंट रिप्लाई नहीं करना है अपनी लीड को। अदरवाइज उस लीड के माइंड में क्या होगा, वो आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेगा, आप उसको आंसर पे आंसर करते रहोगे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेगा, आंसर पे आंसर करते रहोगे। कभी ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। क्लियर है? क्लियर है आपको? आप उसको हमेशा 15-20 मिनट, आधे घंटे का, 15-20 मिनट का वेट करने दो। उसके बाद हम उसको वॉइस मैसेज में रिप्लाई करो, कभी भी उसमें रिप्लाई मत करो, हमेशा उसको वॉइस मैसेज में रिप्लाई करो। चैट तो हटा ही दो अपनी लाइफ से। जब सामने वाला पर्सन आपको सामने से कहेगा कि मैम अभी मैं वॉइस नोट में कंफर्टेबल नहीं हूँ, आप मुझे टेक्स्ट कर दो, कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैम मैं वॉइस नोट नहीं सुन पाऊंगी, आप मुझे टेक्स्ट कर दो, तो ही आप टेक्स्ट का यूज करो। अदरवाइज आप सिर्फ और सिर्फ वॉइस मैसेज का यूज करो, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है ये। क्लियर हो गई? ये भी चीज आपको क्लियर हो गया इतना कि क्या चीज करना है, क्या चीज नहीं करना है। अभी आप लास्ट में सारी चीजें देखोगे कि मैं इन चीजों को खुद के ऊपर कैसे अप्लाई करती हूँ और काम कैसे करती हूँ। अब आपके पास है हाउ टू डू। हाउ टू डू का मतलब क्या है? इफेक्टिव कॉलिंग कॉलिंग कम्युनिकेशन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, वर्ड्स और वर्ड्स डिलीवरी। 20% वर्ड्स और 80% वर्ड्स डिलीवरी। वर्ड्स डिलीवरी मतलब, अब यहाँ पर क्या है कि हम नॉर्मल सामने वाले पर्सन से सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं, कोई हमारे में ना तो पिच है कि हम सामने वाले पर्सन को एक्साइटमेंट लेवल में बात कर रहे हैं, या बस ऐसे ही। सपोज जैसे मान लो आपका मूड ऑफ है, अब आप बताओ, एक आप हैप्पी मूड में किसी पर्सन से बात करो, और एक आप बहुत एनर्जेटिक मूड में बात करो, या आपसे कोई पर्सन, आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है। हाउ टू डू का मतलब क्या होता है कि आपको
कैसे काम करना है। अगर खुद पहले आप खुद में देख लो कि आपका माइंडसेट कैसा है। आप उस टाइम पे कंफर्टेबल हो, बहुत थक गए हो, नहीं मन है, मत करो कॉल। जब आप फुल्ली एक्टिव हो तो ही आप कॉल करो। आपको लग रहा है, इनर फीलिंग आ रही है कि चलो अब मैं 10 मिनट को कॉल कर लेती हूँ, ताकि हमारी एनर्जी वहां, आपकी एनर्जी सामने वाली पर्सन को ट्रांसफर होती है। आप लो, अगर आप सोचो एक साइड में आपके पर्सन, बहुत बीमार पर्सन बैठा है, और एक साइड में एकदम उछलता कूदता खेलता कूदता बच्चा है, या फिर वो खुद फुल्ली एक्टिव है, और एक एक साइड में, मैं बच्चे का अगर एग्जांपल ले लूं, या पर्सन ले लो, बच्चा ले लो, कुछ भी ले लो। एक साइड आपके आप बैठे हो, और एक साइड आपके खूब एकदम बीमार सा पर्सन बैठा हुआ, और एक साइड आपके बहुत फुल एक्टिव पर्सन बैठा हुआ है। आप किसको देखना चाहोगे, किसको सुनना चाहोगे? अगर आप बीमार पर्सन के साथ रहोगे, आपका माइंड दिन भर लगा रहेगा उसी में, आप भी अपसेट 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 रहोगे। मतलब ये मैं ये नहीं कह रही हूँ, चलो आपका क्लोज वन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रिलेटिव्स में गए हो आप, अच्छा क्लोज वन को छोड़ो, फैमिली मेंबर्स को छोड़ो, आप ना दूर कहीं गए हो, आपके कोई दूर का रिलेटिव कोई बीमार हो गया, आप क्या करते हो? जब आप किसी बीमार पर्सन को देखने जाते हो, आपके अंदर कुछ लगता है ना, अरे चलो यार यहाँ से चले अब, लगता है नहीं? सेम मतलब रियलिटी बताना, सबको ऐसा फील होता है कि आपको लगता है नहीं अभी मुझे 2 घंटे और बैठना है, ऐसा कभी फील होता है? और एक आप कभी किसी एंजॉयमेंट वाले एटमोसफियर में गए हो, वहां पे आपको लगता है यार 10 मिनट और रुक जाते हैं, मजा आ रहा है यहाँ पे, 10 मिनट और रुक जाते हैं। खुद आप सोचो, एग्री करते हो या नहीं एग्री करते हो? तो सेम चीज आपको, आपका आपका कम्युनिकेशन, आपकी इफेक्टिव डिलीवरी, आपका इफेक्टिव इन्विटेशन कॉल कैसे बनेगा? जब आपका माइंडसेट बहुत एक्टिव होगा, आप फुल एनर्जेटिक होगे, तो ही आप कॉल करना। कभी ये सोचकर के प्रेशर लेकर के माइंड में कभी काम मत करना, अरे यार अभी तो 20 मिनट को कॉल करना है, 50 मिनट को कॉल करना है, 2 लोगों से बात करनी है, कॉल कैसे करे, कॉल तो करते ही नहीं बन रहा है। वहां पर आप खुद में इतने ज्यादा डिमोटिव, और जब आप अपनी एनर्जी सामने वाले को नहीं दे पाओगे, सामने वाले से नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा, आप और डिमोटिवेट हो जाओगे, सामने वाला इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएगा। अब हम लोग बात करते हैं, तो सामने वाला, हम जितना पूछते हैं उतना ही सामने वाला रिप्लाई करता है, सामने वाला एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछता। तो हमें भी एक्साइटमेंट होता है, चलो यार आधे घंटे में 50 कॉल हम कर सकते हैं। हार्डली 40 मिनट आप ले लो, कि 40 मिनट में 50-60 कॉल्स को कर सकते हैं हम लोग। आप लोग कितने टाइम में करते हो? आप अपना रेशियो बताओ कि आपको 10 लीड को बात करनी है, आपको कितना टाइम लगेगा? सब लोग कॉल तो करते ही होंगे, कॉल तो करते ही होंगे। आप बताओ, अगर आपको 10 लीड दी जाए, 10 लीड में आपको कितना टाइम लगेगा कॉल करने में? तो यही चीज है, ये चीज आपको करनी है, कि जब आप एक फुल एनर्जेटिक मोड में बात करते हो, आप पहले अपना माइंड देखो, अपना स्टेट ऑफ माइंड देखो, कि आपके डाउट्स थोड़ा सा लास्ट में आप लेना। ठीक है, अभी मैं जो चीजें क्लियर करी वो चीजें मैं पहले पॉइंट्स बता दूं, फिर डाउट्स को मैं लास्ट में ले लूंगी। इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको? क्लियर हो गया इतना? ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी कवर करती हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लेती आपका। ठीक है, अब ये चीज आप इनहेंस कैसे करोगे? जो अभी मैंने आपको बताया कि वर्ड्स डिलीवरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, वो आप कैसे करोगे, कैसे इन चीजों को इम्प्रूव कर पाओगे? तो इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर आपको देखो, मैंने 3 पॉइंट बनाया हुआ है: वीडियो मेकिंग, वॉइस मैसेज, और सेलेक्ट योर लैंग्वेज। अब ये क्या चीज है? वीडियो मेकिंग, हमेशा क्या करो, जब आपको फ्री टाइम मिले, आप अपना मोबाइल लगा लो ट्राइपॉड में, अगर आपके पास ट्राइपॉड नहीं है, किसी भी चीज से सपोर्ट करके आप लगा लो, 10 मिनट की, 8 मिनट की, 5 मिनट की वीडियो बना लो। आपको वीडियो क्या बना, कुछ भी बोलो, गाना गाने का मन है गाना गाओ, बोलने का मन है बोलो, स्क्रिप्ट आपको कुछ याद करनी है वो बोलो, क्योंकि वो वीडियो आपको कहीं अपलोड नहीं करनी है। वो वीडियो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेगा आपका। जो प्रैक्टिस आप मिरर के सामने करते हो, मिरर के सामने करोगे, आपके पास रिकॉर्ड नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप मोबाइल में वीडियो को रिकॉर्ड करोगे, 10 बार देखोगे, अपनी गलती खुद ही निकालोगे कि मैंने ये क्या बोला है। जब आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे, आपको कहीं अपलोड नहीं करना, किसी को दिखाना नहीं है, कि उसमें भी आपको शर्म आएगी। कुछ नहीं करना, आपको अपने लिए बनाना है। 5 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करो, उसको बढ़ा लो, 6 मिनट का रिकॉर्ड करो, वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। क्लियर हुआ इतनी चीजें? अब सेकंड है वॉइस मैसेज। मैंने बताया कि जब भी आप सामने वाली लीड से बात कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा वॉइस मैसेज का यूज करो। टेक्स्ट मैसेज तो हटा ही दो, कि टेक्स्ट मैसेज कुछ होता है। जब आपको लगे कि ये चीज मैं वॉइस मैसेज नहीं सेंड कर पाऊंगी, तो ही आप टेक्स्ट मैसेज का यूज करो। सामने वाला आपको लंबे लंबे टेक्स्ट भेजे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वॉइस मैसेज में आंसर करना है। और कभी भी आंसर सिर्फ और सिर्फ यस और नो में नहीं होना चाहिए। सामने वाले ने पूछा इन्वेस्टमेंट है, यस, यस नहीं, इन्वेस्टमेंट है, तो आपको उसको क्लियर करना पड़ेगा कि डियर वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, जितना आप लगाते नहीं हो, 6 से 7 दिन के अंदर इनकम को जनरेट भी करते हो, आपको
वो पैकेज आपके खुद के पास पैकेज का होना जरूरी है, तो ही आप स्किल्स को सीख पाओगे, तो ही आप काम कर पाओगे। आपने एक दुकान खोल ली, दुकान के अंदर सामान ही नहीं रखा, तो दुकान खोलने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। और विदाउट इन्वेस्टमेंट आपको क्लियर करना पड़ेगा उसका ऑब्जेक्शन, उसको एक मतलब सोल्यूशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसने बोला इन्वेस्टमेंट है, हाँ है, हाँ है, तो वो गया, आपकी लीड बेकार गई, खो दी आपने लीड। तब वहां पर ही रेशियो निकलता है, जब आप कहते हो कि मैम मेरी तो 10 लीड में तो मैंने कर वो किया, और मेरी तो एक लीड भी सेशन में नहीं बैठी। ये है आपकी छोटी छोटी मिस्टेक। हाँ और ना में कभी भी आपको सामने वाले का रिप्लाई नहीं करना है, आपको प्रॉपर तरीके से उसके डाउट्स को क्लियर करना है वॉइस मैसेज के थ्रू। क्लियर हो गई ये भी चीज है आपको। अब उसके बाद है सेलेक्ट योर लैंग्वेज। ये जरूरी नहीं है, कभी आपके मन में ये चीज नहीं आनी चाहिए कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं कैसे बात करूं। जो भी आपका कंफर्टेबल लैंग्वेज है, सामने वाला पर्सन इंग्लिश में बात कर रहा है, अगर आप समझ सकते हो उसको समझ लो, आप हिंदी में रिप्लाई करो। आपकी अपनी लोकल लैंग्वेज जो है, तेलुगु है, मराठी है, बंगाली है, अगर सामने वाला पर्सन वो लैंग्वेज को समझ सकता है, आप अपनी लोकल लैंग्वेज भी बात करो। अदरवाइज हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज है, मोस्टली लोगों को आती है, नहीं आती तो फिर उनको इंग्लिश आती है। तो आप मतलब एक लैंग्वेज को प्रेफर कर लो। ऐसा नहीं है कि भाई इंग्लिश में नहीं आती लेकिन हमें सामने वाले को दिखाना है, पता चला सामने वाले को दिखाने के चक्कर में अपने आप को ही हमने पोपट कर लिया, अपना ही मतलब हम बेवकूफ बन गए, स्टूपिड बन गए उसके सामने। तो ये चीजें भी आपको नहीं करनी है। आपका अपना कंफर्ट जोन जो है लैंग्वेज का, उसको चूज करो और उसी के अकॉर्डिंग इफेक्टिव वे में उससे बात करो। नेक्स्ट चलते हैं। चलो अभी यहाँ पर आपको दिखाने वाले, लास्ट में आपको दिखाते हैं। अब यहाँ से हमारा मेन शुरू होता है काम। अब इतने पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए। यहाँ तक अगर सबके डाउट्स क्लियर हो गए हो तो एक बार आप क्लियर कर दो, या मतलब क्लियर टाइप कर दो, ताकि आपको यहाँ तक अभी तक मैंने आपको जो चीजें बताई हैं वो ये चीजें बताई हैं कि क्या चीजें आपको अपने माइंड में रखना है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे कॉल करना है, और कॉल करने के बाद आपको कैसे, जब सेशन में बैठा दो या प्रेजेंटेशन वीडियो बता दिखा दो, तो उसके बाद आपको कैसे काम करना है, ये चीजें मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। रेडी हो आप सभी? रेडी हो, थके हके नहीं हो तो एक बार आप टाइप करके बता दो कि हाँ आप रेडी हो, एक्साइटेड हो। अगर एक्साइटेड हो आगे जाने के लिए, क्योंकि मैं आपको लाइव इन्विटेशन कॉल करके दिखाने वाली हूँ। तो अगर आप सीखना चाहते हो, जानने के लिए एक्साइटेड हो, तो भाई दिखा मतलब बता दो चैट सेक्शन में फटाफट से। चैट सेक्शन में एनर्जी दिखेगी तो ही मैं आगे बताऊंगी, अगर चैट सेक्शन में एनर्जी नहीं दिखेगी तो मैं भी स्किप करने वाली इसको, मीटिंग एंड कर देते, फिर तो आप लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया। लेकिन अगर मुझे चैट सेक्शन में मैं देख पा रही हूँ एक्साइटेड, रेडी मैम, रेडी रेडी, एक्साइटेड, यस मैम रेडी है, ओहो इमोजीज भी आ रही है। चलो तो अभी लाइव इनविटेशन के लिए मैं किसको सिलेक्ट करूँ? श्वेता मैम आप कंफर्टेबल हो, मैं आपको सिलेक्ट करूँ लाइव इनविटेशन के लिए? मैं आपको कॉल करूंगी, आप मेरी लीड हो, कंफर्टेबल हो आप? हाँ ओके ओके, चलो श्वेता मैम कंफर्टेबल है। अब देखो मैं आपके सामने, देख लेना कि मैं कितनी देर मेरी कॉल जाती है, इतना ही मैं बात करती हूँ, आप सभी देख लेना। ठीक है। चलो मैं एक मिनट आपको अनम्यूट करती हूँ श्वेता मैम। श्वेता मैम आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा, हाँ। हाँ मैम, कर लिया मैंने तो अभी। अभी मैं उनको कॉल करने वाली हूँ, ठीक है? श्वेता मैम को रिंग जा रही है। चलो। हेलो। हेलो। हाँ जी, श्वेता से बात हो रही है? हाँ मैम, मैं श्वेता बात कर रही हूँ। ओके श्वेता, कैसे हो आप? हाँ मैम, मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कौन? मैं शालिनी बात कर रही हूँ। एक्चुअली श्वेता, आपने इंस्टाग्राम पे वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड फॉर्म फिल किया था, याद है आपको? हाँ मैम, किया था। ओके ओके, तो श्वेता थोड़ा आप मुझे बता सकते हो कि लाइक आप कहाँ से हो और क्या करते हो? हाँ मैम, मेरा नाम श्वेता है और मैं यूपी आगरा से बिलोंग करती हूँ एंड मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। ओके, मतलब अभी आप एक स्टूडेंट हो और हाँ स्टूडेंट। मैम। ओके, तो लाइक आप एक स्टूडेंट हो और स्टूडेंट होने के साथ साथ आप एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हो वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड, तो क्या मैं जान सकती हूँ कि आप क्यों करना चाहते हो इस वर्क को? मैम, मुझे सेल्फ डिपेंड बनना है, इसलिए मैं ये वर्क करना चाहती हूँ।
ओके, तो लाइक अगर मतलब आपको 1 से 2 घंटे मैनेज करना पड़े, आप कर पाओगे? क्योंकि अगर आपके हाँ पास मैम 2 मैं घंटे का टाइम है, अगर आप 2 घंटे निकाल सकते हो तो ही तो आप करना, क्योंकि अगर आप 2 घंटे नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई इसके मतलब क्विक मनी मेकिंग स्कीम नहीं है कि आप लाइक तुरंत अर्निंग स्टार्ट कर दोगे। अगर आप 2 घंटे देने के लिए तैयार हो तो ही आप मुझे बताना। हाँ मैम मैं मैनेज कर लूँगी अपनी स्टडी के साथ 2 घंटे। क्योंकि बट श्वेता आप देखो मुझे ये बता दो मैम काम क्या होगा, कैसे करना है? जी डियर, डेफिनेटली देखो मैंने इसीलिए तो आपको कॉल किया है, क्योंकि आप मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी जानने आए थे, तो मैंने इसीलिए आपको कॉल किया है। ओके, तो अभी जी, आपको भी पता है श्वेता, यू आर एनफ मैच्योर, आपको भी पता है कि 2 मिनट की कॉल में देखो आपको भी सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी, और जिस टाइम पे आपने फॉर्म फिल किया सेम टाइम पे मुझे 100+ स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया है आपके ही जैसे, और मुझे जी मुझे मैम। उन्हें भी कवर अप करना है। ठीक है, और हुँ, आपको 2 मिनट की कॉल में सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी, तो आज शाम को 7 बजे हमारा एक सेशन होने वाला है। आपके पास टाइम है, सेशन 40 मिनट का सेशन होने वाला है, जिसके अंदर आपको चीजें बताई जाने वाली हैं कि कैसे आप अपने 2 घंटे को यूज करके, अपने सोशल मीडिया को यूज करके आप एक अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकते हो, लाइक 10 से 15 हजार रुपए। आई थिंक एनफ होगा आपके लिए एज अ स्टूडेंट, मतलब ये तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप 1 से 2 घंटे निकालते हो तो 10 से 15 हजार कमा सकते हो, अगर आप और टाइम दे सकते हो तो आप उससे भी अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको हमारे सेशन के थ्रू पता चलने वाली हैं, तो क्या आप सेशन को अटेंड करने के लिए रेडी हो 7 बजे? हाँ मैम मैं सेशन तो अटेंड कर लूँगी, लेकिन एक बार मुझे ये बता सकते हो कि ऐसा मतलब कुछ नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह या ऐसा कोई वर्क तो नहीं है फॉरएवर जैसा? क्लियर, ये तो बिल्कुल मैं आपको एकदम क्लियर कर देती हूँ कि देखो ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, और ऑलरेडी श्वेता मैंने देखो भी बताया कि अभी मेरे पास ना टाइम थोड़ा सा बहुत लिमिटेड है। ठीक है, सेम टाइम पे मेरे हुँ। पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि 2 मिनट में आप जानना चाहोगे तो आप खुद कंफर्टेबल नहीं हो पाओगे, चीजें आपकी क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो आप आज शाम जी का मैम। सेशन अटेंड करना, उस सेशन में डायरी पेन के साथ बैठना, जो भी आपके डाउट्स होंगे आप उसको इंस्टेंट नोट कर लेना। और जैसे ही 40 मिनट ठीक का है मैम। सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट का सेशन है, तो मुझे लगता है कि अगर आप सच में सीखना चाहते हो तो 40 मिनट आप निकाल सकते हो, राइट? ठीक है, ठीक है। तो ठीक है आप मैम। उस तो सेशन में मैम आप एक बार ये और बता दीजिए कि पैसे लगेंगे या नहीं? ये कि मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है या फिर सेशन, इन्वेस्टमेंट रहेगा? यार ये देखो ये बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट सेशन है, लेकिन कुछ ही टाइम के लिए, उसके बाद ये सेशन भी हमारा जो होता है वो पेड होता है। बट अभी हमारे लोगों के ठीक। पास थोड़ी सी सीट्स अवेलेबल है लिमिटेड पर्सन के लिए, तो मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ कि अभी आप फ्री ऑफ द कॉस्ट ये सेशन वो कर सकते हो। ठीक है, बाकी चीजें आपको सेशन ठीक में है, क्लियर ठीक हो जाएंगी, उसके बाद आप मुझे कॉल कर लेना, मैं आपके डाउट्स वहां पे क्लियर कर दूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम की थोड़ी सी लिमिटेड मतलब शॉर्टेज है, राइट? है। ओके, ओके मैम मैं जॉइन कर अगर लूँगी वो सेशन। आप कंफर्म हो तो ही मुझे बताना, क्योंकि मेरे पास मैंने आपको बताया कि सिटिंग स्लॉट्स लिमिटेड है, तो आप कंफर्म हो तो ही मुझे बताना। हाँ मैम मैं कन्फर्म हूँ, मैं उस सेशन में बैठ जाऊँगी। श्वेता, तो ये दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, आप मेरा नंबर सेव करके, शालिनी नेम से नंबर को सेव करके मुझे एक स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर सेंड कर दो। मैं आपको एक कम्युनिटी का लिंक प्रोवाइड करूंगी, आपको सारी डिटेल्स वहां मिल जाएगी, एंड अप्रोक्स 6 बजे आपको सेशन का लिंक भी मिल जाएगा, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको कम्युनिटी में मिलती रहेगी। ठीक है ओके, मैम, मैं अभी कर तो लूँगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट सेंड कर दो आप। ठीक है, ठीक है। ओके, बाय श्वेता। बाय। आप म्यूट कर लो श्वेता मैम। ठीक है, तो क्लियर हुई गई आपको चीजें? मुझे कितना टाइम लगा, किसी ने टाइम नोट किया? किसी ने टाइम नोट किया? अब आप बताओ कि सामने वाले को क्या मैंने ऐसा कुछ फील कराया कि मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ या उसको कोई चीज का रिप्लाई नहीं करना चाहती? आप मुझे क्लियर अपना ओवरव्यू दो। चलो मैं एक और, अच्छा मैं दूसरा कॉल नहीं करती, अदरवाइज आप लोग बोलोगे कि कितना टाइम ले रही है। मतलब चीजें क्लियर हो गई आपको? इनविटेशन कॉल समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो 3 से 4 मिनट ही लगे हैं, तो इतना आपको टाइम लग जाता है, सामने वाला पर्सन कभी कभी थोड़ी सी क्वेश्चन पूछ लेता है, इससे ज्यादा आपको देना ही है, आपको सामने वाले को रिमाइंड कराना है कि देखो 2 मिनट की कॉल में आप चीजें नहीं समझ पाओगे, और आपको कुछ वहां ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना। इन्वेस्टमेंट का सामने वाले कुछ, आप सामने वाले इन्वेस्टमेंट पैकेज पे मत चले जाओ, मुझे वहां करना पड़ेगा, नहीं, आप यहाँ बोल दो कि भाई आज अभी कुछ टाइम के लिए हमारे पास स्लॉट्स अवेलेबल है, तो मैं आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट अवेलेबल करा रही हूँ, अभी आपको कोई चार्ज नहीं करना है। फिर भी अगर सामने वाला पर्सन पूछता है कि मैम तो उसके बाद तो मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, आप वहां पर भी बोल सकते हो, उसको क्लियर कर सकते हो। देखो हम झूठ भी नहीं बोल सकते कि नहीं है, और ये भी नहीं बोल सकते कि है। अब हमें करना क्या है? हम हाँ भी नहीं बोल सकते, नहीं भी नहीं बोल सकते, आपको बोलना है कि डियर जब आप सेशन अटेंड करोगे, तो क्योंकि ये मल्टीपल वर्क है वहां पर, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से वर्क के साथ जाना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट वाले के साथ जाना चाहते हो, विदाउट इन्वेस्टमेंट वाले के साथ जाना चाहते हो, ये चीजें आपको सेशन में ही पता चलेंगी। बस इतना बोल दो, वो कहेगा ओके ओके ठीक है, मैं सेशन देख लेता हूँ।
आपने उसको कुछ नहीं बोला है कि नहीं, आपने बोला क्या, उसको ऑप्शन दे दिया कि भाई मल्टीपल वर्क है, आप कुछ भी काम कर सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है आप कौन सा चूज करना चाहते हो। तो वो सेशन देखेगा, बना रहेगा लास्ट तक। क्लियर हो गई इतनी चीजें आपको? अभी देखती हो लास्ट, जस्ट मिनट, बस सेशन एंड होने वाला है। ठीक है। अब जब आपने लीड आपकी जब वो देख लेती है, सेशन वगैरह देख लेती है, तो आपको ना वहां पर अब सेशन में जब आपने इनवाइट कर लिया, ठीक है, सेशन में जब आपने इनवाइट कर लिया, तो आपको अपनी लीड को एक्टिव कैसे रखना है, उसके लिए आपको क्या करना है, लिंक मत सेंड करना आप। लिंक आपको 6 बजे ही सेंड करना है, क्योंकि लिंक आप सेंड कर देते हो ना, थोड़ी सी जो आपकी लीड होती है ना, वो डीएक्टिव हो जाती है, लाइक उसको लगता है कि अरे ठीक है, कौन करेगा, ये करेगा, वो करेगा। आप उसको वॉइस नोट भेजते रहो। आप पहले से उसको बोल करके रखो कि डियर 6 बजे आपको लिंक मिलेगा। 6 बजे आप उसको डायरेक्ट लिंक भेजो। आधे घंटे बाद फिर उसको एक रिमाइंडर भेजो कि ओनली हाफ एन आवर लेफ्ट, 30 मिनट्स लेफ्ट, 10 मिनट्स लेफ्ट, एंड सेशन इज लाइव नाउ। 3 से 4 रिमाइंडर आपको भेजना है। पोस्टर कंपनी के साइड से ऑब्वियस है कि सेशन का पोस्टर निकलता है, ये पोस्टर का यूज करना है आपको, पोस्टर को भेजना है। और आपको उनको रिमाइंड दिलाना है 30 मिनट्स लेफ्ट, आर यू रेडी। और उनको बोलना है कि डियर, आपको एक टेक्स्ट मैसेज डाल दो, इंस्टॉल द जूम एप्लीकेशन, कुछ ना कुछ ऐसी चीजों में भेजते रहो। इंस्टॉल द जूम एप्लीकेशन, एवरीवन इंस्टॉल द जूम एप्लीकेशन, आप जूम एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, गेट रेडी विद योर पेन एंड डायरी। कुछ चीजें ऐसे थोड़े थोड़े टाइम पे आप उनको भेजते रहो, ताकि वो रहे कि भाई क्या होने वाला है आज, क्या पता चलने वाला है हमें सेशन में। ये चीजें होती हैं अपने चीज, अपने मतलब कि आपकी लीड जो है वो सेशन तक पहुंच जाए। आई थिंक आपको चीजें इतनी क्लियर हो गई। अब बाकी का जो आगे का है वो नेक्स्ट फॉलो अप वाले प्रोसेस में हम कवर कर लेंगे। अब यहाँ पर आप मुझे बता दो कि आपके कुछ डाउट्स हैं, तो अब आप अपने डाउट्स ले लो। अगर आपको कहीं अब प्रॉब्लम आ रही है, अगर ऑल क्लियर है तो ऑल क्लियर टाइप कर दो, अगर आपके डाउट्स है तो आप मुझे बता दो, मैं आपके डाउट्स टाइप कर दूं, मैं देख लेती हूँ, क्लियर कर देती हूँ। 5 मिनट और कंटिन्यू कर लेते हैं, फिर एंड करते हैं सेशन को। सेशन के बाद फ्री का पूछे तो मैं, ओके ओके, ऑल क्लियर। देखो लीड्स नहीं आ रही है तो आपके पास तो भाई और लीड जनरेशन का तो आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, या तो आप लीड को परचेस करो, खुद के अकाउंट पे एड रन करवा लो। और सबसे बेनिफिट तो आपको बताया गया है कि भाई पहले आप 5 साल की मेहनत करके प्रीमियम क्लब में आ जाओ, जो लोग अभी प्रीमियम क्लब में नहीं आए, क्योंकि अभी आप लोग शायद प्रीमियम क्लब को बहुत लाइटली ले रहे हो। ठीक है। ठीक है, जो लीड आपको वो नहीं कर रही है, आप उनको एक टेक्स्ट मैसेज ही पहले भेजो, हेलो डियर ही भेजो, आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको उनको बस, जो लीड आपकी कॉल नहीं पिक करती है, आपको उनको हेलो डियर का मैसेज भेजना है, आपको कुछ नहीं बताना। वर्क तो कभी नहीं पिच करना है कि आपने इंस्टाग्राम पे एक फॉर्म फिल किया था, 15 से 20 हजार रुपए महीने कमा सकते हो, इसलिए मैंने आपको मैसेज किया है, दिस साइड रहता है, लाइक लाइक लाइक। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना, आपको नॉर्मल हेलो डियर का मैसेज करना है, वहां से रिप्लाई आएगा। जैसे ही वो एक्टिव लीड्स होती है, मैंने बोला इंस्टेंट रिप्लाई कभी मत करना, 5 से 10 मिनट का टाइम हमेशा गैप रखो, फिर उसको रिप्लाई करना, फिर उसके नेक्स्ट रिप्लाई में भी सेम चीज आपको करना है। इंस्टेंट 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 रिप्लाई नहीं करना है। कॉल पे आ जाइए तब तो कॉल पे आपको लेना है, कॉल पे अगर लीड आने के लिए एक्टिव हो जाए तो भाई 2-3 मिनट में कॉल ले लो उसकी। क्लियर है? प्रेजेंटेशन वीडियो के बाद रिप्लाई नहीं आ रहा है, देखो ये चीजें फॉलो अप का प्रोसेस है। आज ऑलरेडी मीटिंग थोड़ी बहुत लंबी हो गई है, नेक्स्ट सेशन फॉलो अप का होने वाला है। मैं फॉलो अप बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगी कि फॉलो अप को आपको कैसे करना है, डेफिनेटली आपकी लीड स्टार्ट करे या ना करे, लेकिन प्रेजेंटेशन के बाद आपका रिप्लाई जरूर करेगी। अगर आप फिर वहां पर ऑब्जेक्शन हैंडल करने में आप सक्सेस हो जाते हो, तो आपका कन्वर्जन भी आएगा। अगर आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में वीक रह जाते हो, तो वहां पर आपका कन्वर्जन रुक जाएगा। क्लियर है इतनी चीजें? अब आपके जो भी डाउट्स हैं, लाइक एक बार मैं देख लेती हूँ, अदरवाइज फिर सेशन को एंड करते हैं। और आपको आज का सेशन कैसा लगा, आप एक बार मुझे वो भी थोड़ा सा शेयर कर देना। आज का सेशन कैसा लगा आपको, एक बार आप मुझे अपने फीडबैक्स बता देना, ताकि फिर हम मैं सेशन को एंड कर सकूं। ओके ओके ओके। आई थिंक आपके डाउट्स, बाकी देखो ये रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। बाकी अगर आप इन चीजों को ना प्रैक्टिस करो, ठीक है, प्रैक्टिस में जब तक आप चीजें नहीं लाओगे, थोड़ा बहुत आपको लगेगा, लेकिन अगर आप सीखने पर आ गए ना कि मुझे सीखना है, अगर आप खुद में आ गए कि सीखना है मुझे, सीखने पर अगर आप आ गए, तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही है। प्रैक्टिस जितना करोगे आप, डिमोटिवेशन अपने अंदर से हटा दो,
क्योंकि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। सिखाने के लिए हम बैठे हैं, आप पर्सनली कनेक्ट करो, आपको नहीं मिल रही है कुछ भी, आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, आप पर्सनली कनेक्ट करो, आपको पूरा प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा हर एक चीज़ें। लेकिन भाई सामने से आप मेहनत करो। अगर आप के अंदर वो चीज़ है कि मुझे मेहनत करना है, बस आप सिखा दो। डेफिनिटली आप पर्सनली कनेक्ट करो, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। ओके? अभी मैं सेशन को एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।